हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एसके और आज का आपका सेशन जो है उस सेशन में सीखेंगे हम लोग 3.3 का थ्योरम। अगर 3.3 का थ्योरम सीख लेते हैं तो सारा के सारा क्वेश्चन जो है आप लोग से बन जाएगा। तो चैप्टर 3.3 में हम लोग ये सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का परिवर्तन जो है वो कैसे किया जाता है। तो अगर आप कलम कॉपी लेकर चाहते हो बैठना तो बैठ सकते हो और साथ ही साथ सारा थ्योरम को लिख सकते हैं। किसी भी चैप्टर का अगर थ्योरी क्लियर होना तो फिर गर्दा करके चैप्टर को बना सकते हो। कोई भी डाउट हो ही नहीं सकता है। 12 क्वेश्चन है 3.3 में, टोटल के टोटल आप लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आव्यूह के परिवर्तन में। तो यह आपके आव्यूह का परिवर्तन 3.3 है। आव्यूह का परिवर्तन कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आव्यूह का परिवर्तन क्या है। अगर हम कहे आपसे कि इस कलम में हमें परिवर्तन चाहिए तो क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिएगा। तो तोड़िएगा तो कलम नहीं ना रह जाएगा, प्लास्टिक बन जाएगा। तो इसको परिवर्तन करने के लिए अगर यह इस तरह से दिया गया है तो कोई घुमाकर इसको ऐसे कर सकता है। हाँ सर, ये बदल गया, इसका निचला सिरा ऊपर चला गया, ऊपरा सिरा इसका नीचला चला गया, या फिर इसको मैं ऐसे बदल सकते हैं। तो यह परिवर्तन है। अगर हम दे दिए कलम काट काट दे दिए, काटने से क्या हो जाएगा, ये प्लास्टिक में चेंज हो जाएगा। उस टाइम यह पेन नहीं रह जाएगा, कलम नहीं रह जाएगा। इस तरह से एक आपको आव्यूह दिया जाए कि ए इक्वल टू, यह एक आव्यूह दे दिया गया, ए बी सी डी, यह एक आव्यूह है जिसमें पंक्ति की संख्या आपकी 1 है और स्तंभ की संख्या C1 C2 C3 और C4, 4 गो इसमें स्तंभ है। यानी 1 गुना 4 की यह जो है इसकी कोटि है। 1 गुना 4, एक पंक्ति 1 2 3 4, चौथा स्तंभ। क्योंकि हम जान लीजिए कि यह आपका वीडियो नंबर जो है वह 8 पढ़ रहे हैं। जो बच्चे नए हैं तो पहले 1 to 7 वीडियो देख लिए, तब जाकर आप आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक आप पिछला एपिसोड नहीं देखोगे आगे आप समझ नहीं पाओगे। या तो सिनेमा हो, या तो धारावाहिक हो, या तो लाइफ की कोई फंडा हो। आगे बात समझ में। तो जो बच्चे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे 1 to 7, तो पहले वह सोचे कि 1 to 7 देखे, तब यह वीडियो आप देखेंगे, एकदम क्लियर होगा, कहीं भी कोई भी 1% की डाउट नहीं रहेगी। तो आइए, तो 1 गुना 4 की यह कोटि है, यह दिया गया आव्यूह है। तो परिवर्तन को दिखाएंगे ए का डैश, या ए के पावर टी, या ए के पावर सी। 3 तरह से हम आव्यूह के परिवर्तन को दिखा सकते हैं। ए के पावर डैश, ए के पावर टी और ए के पावर सी। इसमें कहता है, यह स्टेटमेंट है कि पंक्ति को बदल दिया जाए स्तंभ में, पंक्ति को बदल दिया जाए स्तंभ में। तो आइए बदलिए, ए बी सी डी, ये तो एक आव्यूह रह गया ना। अगर आव्यूह नहीं रहता तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इसको हम कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन इस केस में यह दिया गया जो टर्म है, स्टेटमेंट है, यह एक आव्यूह है। अब ध्यान दीजिएगा, यह हो गया आपका R1, यह हो गया आपका R2, यह हो गया आपका R3, यह हो गया आपका R4। यानी कि 4 गो इसमें आपके पास पंक्ति हो गए और 1 गो इसमें स्तंभ हो गया। यानी कि जो 1 गुना 4 था यह बदल गया 4 गुना 1 में। तो इसे कहेंगे आव्यूह का परिवर्तन। यानी आव्यूह में जो है वह चेंजिंग लाया गया, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो आव्यूह को परिवर्तन करते समय m गुना n जो है यह चेंज हो जाएगा n गुना m में। यानी पंक्ति वह चेंज हो जाएगा स्तंभ में, स्तंभ जो है वह चेंज हो जाएगा पंक्ति में। अब ए आई जे जो है, ए आई जे यह चेंज हो जाएगा ए जी आई में। यानी पंक्ति वाला टर्म स्तंभ में, स्तंभ वाला टर्म पंक्ति में। तो सर ई कैसे, ए आई जे जो है वह जी आई में परिवर्तन होगा। तो उसे देखिएगा कैसे कि ए आई जे जो है वह जी आई में आपका बदल रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हमने एक आव्यूह ले लिया, A11, A12, A13, A21, A22 और A23। यह है आपका पहला पंक्ति, यह है आपका दूसरा पंक्ति, यह है आपका पहला स्तंभ, यह है आपका दूसरा स्तंभ और यह है आपका तीसरा स्तंभ। 2 गुना 3 कोटि का यह आपके पास एक आव्यूह है, एक मैट्रिक्स है। 11 12 13 21 22 23। यह पोजीशन आप सबसे फर्स्ट वीडियो में इसको हम सिखा चुके हैं, इसलिए बार बार हम यही कह रहे हैं कि जो पिछले वीडियो नहीं देखा है बाबू, पहले आप शुरुआत करो शुरू से, उसके बाद आप हीरो बन जाओगे। 0 से चलोगे तो हीरो बनोगे, एक ही बार अगर बीच में आओगे तो फिर खत्म कहानी है। तो अब देखिए इसका हम डैश निकालेंगे ना, डैश। तो हमने क्या बोला है कि m जो n जो है यह बदल जाएगा n इंटू m में, और ए आई जे जो स्थिति है, ए आई जे यह बदल जाएगी जे आई में, ए आई जे जो है वो बदल जाएगी जे आई में। तो ये देखिए पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, तो 11, ए 11, ए 12 है ना, तो ये बदल जाएगा 21 में, क्योंकि अब दूसरा का पंक्ति पहिल का स्तंभ,
यह A13 है ना, A13 ये बदल जाएगा 31 में। अब यहाँ आ जाइए, अब इसको इसे बदलें। अब यह 21 है ना तो ये बदल जाएगा 12 में, 22 है तो 22 से रह जाएगा, और यह 23 है ना तो बदल जाएगा यह 32 में। देख लीजिए, मिलाइएगा। यह है R1, यह है R2, यह है R3, और यह है आपका C1, और यह है आपका C2। पोजीशन चेक कर लो। 1 1 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 2 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 1 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 2 2 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 1 तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 3 2 तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहां पर हमने देखा कि ए आई जे जो है, ए आई जे ये बदल गया जे आई में, और एम गुना एन जो कोटि था ये बदल गया एन गुना एम में। यह 2 गुना 3 कोटि का था, अब यह हो गया 3 गुना 2 कोटि का। तो आव्यूह का परिवर्तन किसे कहेंगे? अगर आप लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कलम कॉपी निकालकर कि अगर किसी भी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में एवं स्तंभ को पंक्ति में बदलने की प्रक्रिया आव्यूह का परिवर्तन कहलाता है। किसी भी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलने की प्रक्रिया आव्यूह का परिवर्तन कहलाता है, जहां एम गुना एन जो है वो बदल जाएगा एन गुना एम में, और ए आई जे जो है वो परिवर्तित हो जाएगा ए जी आई में। ए आई जे जो है वो बदल जाएगा जी आई में। रो को इंटरचेंज कर दिया जाए कॉलम में, कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए रो में, यही आपका आव्यूह का ट्रांसपोज है। ठीक है सभी। आव्यूह के परिवर्तन को दिखाएंगे ए के पावर डैश, ए के पावर टी, ए के पावर सी। जैसे किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति का 2-4 नाम रहता है, चिंटुआ, मिंटुआ, पिंटुआ, लेकिन एक ही व्यक्ति का वो नाम है। इसी तरह से आव्यूह का परिवर्तन में अगर कहीं आपको दे दे कि आव्यूह का परिवर्तन निकाले, तो ए के पावर डैश का मतलब परिवर्तन कहिएगा, ए के पावर टी का मतलब परिवर्तन कहिएगा, ए के पावर सी का मतलब परिवर्तन कहिए। तीनों का मीनिंग है आव्यूह का परिवर्तन। यहां तक सही है सब कोई? चलिए, अगर आपको समझ आता है बढ़िया से, बहुत बेहतर क्लास समझ में आता है, तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए, ताकि इससे हमारी एनर्जी बनती है, इससे हमारी पोटेंशियल बनती है। अगला वीडियो हम इससे भी बेहतर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान का यह नेचर है कि वो परिवर्तन करते रहे, और जो इंसान समय के साथ परिवर्तित होते रहेगा वही इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो आप एक कांस्टेंट बन जाओगे तो कुछ दिन तक तो बहुत बेहतर रहोगे, उसके बाद फिर नोकिया मोबाइल वाली हाल हो जाएगी। इसलिए हर स्टूडेंट को भी चाहिए कि अपने आप में अपडेट रहे, और कोई भी समस्या होता है तो सर से डायरेक्ट हम कहें हाँ सर ऐसी बात है। तो अगर आपको बेहतर लगता है वीडियो, और आपको लगता है कि हाँ इस तरह से हम बेहतर सीख सकते हैं, या और कोई भी बदलाव चाहिए, तो उसे आप कमेंट में डायरेक्ट कर सकते हैं, ताकि सब कोई पढ़ सके, हम भी पढ़ सकें। चलिए, ऐसे मेरे तरफ से 1% हम नहीं सोचते हैं कि कहीं भी कोई भी डाउट शब्द का चीज रह जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आव्यूह के परिवर्तन का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के परिवर्तन के गुणधर्म कुछ हैं, जैसे कि आव्यूह का परिवर्तन है, फिर उसका हमने परिवर्तन कर देंगे तो ये वैल्यू जो है वह ए के बराबर हो जाएगा। सबका हम प्रूफ कराएंगे। आव्यूह का परिवर्तन का फिर परिवर्तन कर देंगे तो वह ए के बराबर हो जाएगा। जैसे देखो, ये पिन मेरे पास है, इसको हमने बदल दिया तो ऐसे आ गया, और फिर इसको हमने बदल दिया तो फिर तो उसी तरह से रह गया ना। तो आव्यूह का परिवर्तन यानी कि मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। आव्यूह का परिवर्तन जो है वह आव्यूह ए के ही बराबर होगा। तो यहां क्लियर है। ए प्लस बी का डैश करेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश होगा, यानी कि अगर दो आव्यूह आपके पास दे दिया गया हो तो दोनों को ऐड कर दो, यानी कि जोड़ दो, और तब उसका डैश निकालो, या ए का डैश निकालकर और बी का डैश निकालकर जोड़, दोनों का वैल्यू इक्वल आपका समान आएगा। ए माइनस बी का डैश करेंगे तो ए डैश माइनस बी डैश हो जाएगा, जैसे प्लस में उसी तरह से माइनस में। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि ए इंटू बी का जब डैश कीजिएगा ना, तो बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। ए इंटू बी का जब डैश कीजिएगा ना, तो बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। और के इंटू ए का डैश कीजिएगा तो के चूंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहता है कि जब हम बदलिए जाएंगे तो फिर हमें परिवर्तन कैसा, तो कांस्टेंट को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए के जो है वो जैसे वैसे रह जाएगा, केवल ए का डैश होगा। के जो है वो जैसे है वैसे रह जाएगा। 2 4 5 6 7 8 10 नंबर है, तो नंबर में क्या परिवर्तन कर सकते हैं बताइए? नहीं ना। मान लो कि मेरे पास हमने A7 लिखा है, तो अब 7 को ऐसे लिखिएगा, कहेंगे A7 है नहीं, अचर है, अचर में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि इसका नाम ही अचर है, और जब अचर है तो बदल नहीं सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम अचर राशि। तो अचर राशि में कोई परिवर्तन आपका नहीं हो सकता है, कांस्टेंट में नो चेंज होगा। तो के इंटू ए का डैश होगा तो के इंटू ए डैश हो जाएगा। अब हम लोग इसको बारी बारी से प्रूफ कर देते हैं। तो पहला प्रूफ देखा जाए, लेट सपोज कर लीजिए, सॉरी,
माना जाए कोई भी एक अभी मान लीजिए ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 3 4 1 3 6, यह एक अभी हुई है, ठीक है। इसकी कोटि जो है वह है आपका 2 गुना 3, 2 गो पंक्ति है, 1 2 और 3 गो स्तंभ है। सबसे पहले इसका आप रूपांतरण निकालते हैं, तो एक का डैश निकालेंगे, तो एक का डैश निकालेंगे तो पहला पंक्ति को हम चेंज करेंगे पहला स्तंभ में, पहला पंक्ति को चेंज करेंगे पहला स्तंभ में। तो आइए, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा पंक्ति को हम चेंज करेंगे दूसरा स्तंभ में, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यह 6 हो जाएगा। यानी कि 2 गुना 3 था, तो अब यह 3 गुना 2 में आपका कन्वर्ट हो गया। फिर इसका हम डैश जो था, फिर पुनः इसका डैश निकालेंगे। तो अबरी बार हमने पंक्ति को कन्वर्ट किया है स्तंभ में, तो अबरी बार याद रखना कि पंक्ति को बदले हो स्तंभ में, तो अबरी बार फिर स्तंभ को बदलो किसमें, पंक्ति में। वाह, पंक्ति को बदले हो स्तंभ में, तो अबरी बार स्तंभ को किस बदलोगे, पंक्ति में बदलोगे। तो ये मेरे पास यह स्तंभ दिया गया है, इसे बदल देते हैं हम पंक्ति में, तो हो जाएगा 2 3 और 4। ये भी आपका स्तंभ है, बदलते हैं पंक्ति में 1 3 और 6। फिर से यह 3 गुना 2 में था, यह हो जाएगा 2 गुना किसमें, 3 में। अब देखिए कि ए का परिवर्तन आपके ए के बराबर आया कि नहीं। जी सर, दम झकास। चलिए, तो ए का डैश जो है वह ए के बराबर आपको आएगा। ए का डैश जो है वह ए के बराबर आएगा। पहला सत्यापन हमने कर दिया कि ए का परिवर्तन का अगर आप परिवर्तन निकालते हो तो वह दिया गया आव्यूह ए के बराबर आता है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट आप आंसर मारिएगा, अगर 2 नंबर में शॉर्ट प्रूफ करने के लिए आएगा तो इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि ए दिया हुआ है और ए का डैश प्रूफ करके दिखाइए कि ए के बराबर होगा, या अपने से उदाहरण लेकर एक दिखाइए कि ए का डैश ए के बराबर होता है। सही सभी। अब हम लोग सीखेंगे कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। a प्लस बी का डैश अगर हम निकालते हैं तो a डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का डैश निकाल कर दिखाते हैं कि a डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। सेम जैसे हम प्लस निकालेंगे उसी तरह से आप माइनस निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए डॉट में है, a डॉट बी का जब डैश निकालेंगे तो b डैश डॉट a डैश, लेकिन ये भी आपको क्लियर हम करवा देंगे। तो आइए, दो कोई भी आव्यूह अगर आपके पास दिया गया होगा क्वेश्चन में, तो आप इस तरह से कोई भी दो आव्यूह आपके पास होगा तो वो आपके पास काम करेगा, हर आव्यूह के लिए ये काम करेगा। ए एवं बी आपके पास 2 आव्यूह है, ये 2 आव्यूह आपके पास है ए और बी। चलिए, ए प्लस बी का डैश LHS से हम चलेंगे लिखकर, LHS से ए प्लस बी का डैश आपको निकालना है। तो ए का वैल्यू क्या है आपके पास, तो ए का वैल्यू है 2 4 6 4, प्लस बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू है 1 3 5 और 7, ये बी का वैल्यू है। दोनों का पहले ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे, उसके बाद डैश निकालेंगे। यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 7, यह हो जाएगा 11 और यह हो जाएगा कितना, 11। इसका क्या निकाल देंगे हम, डैश निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, डैश। तो डैश निकालेंगे तो पहला पंक्ति जो है वो पहला स्तंभ में चल जाएगा, तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में 3 7, दूसरा पंक्ति है दूसरा स्तंभ में चल जाएगा 11 और 11। इस तरह से हमने देखा कि a प्लस बी का क्या निकाला हमने, डैश निकाले। a प्लस बी का हमने डैश निकाला। ये a का वैल्यू यहां रखा, b का वैल्यू यहां रखा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्रमागत सदस्य को ही जोड़ना है। ये पता है पहले ही कि जोड़ या घटाव की प्रक्रिया में क्रमागत सदस्य को ही जोड़ेंगे। तो 2 को जोड़े 1 से, 4 को जोड़े 3 से, 6 को जोड़े 5 से, 7 को जोड़े 4 से। तो ये आपके पास आ गया, और पहला पंक्ति को बदल दिए पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति को बदल दिए दूसरा स्तंभ में। ये तो हो गया LHS की बात। अब कहता है कि RHS क्या कह रहा है कि a डैश प्लस बी डैश, a डैश प्लस बी डैश, यह RHS की बात है। तो आइए RHS में देखते हो, तो RHS से किसे, RHS से किसे, RHS से। RHS ने क्या कहा, a डैश प्लस बी डैश। RHS ने आपसे कहा कि a डैश प्लस बी डैश, तो a डैश का वैल्यू काबा और b डैश का वैल्यू काबा, ये ध्यान से आप समझ लीजिएगा। तो a डैश पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में यानी 2 और 4, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में 6 और 4, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में 1 और 3, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में 5 और 7। अब जोड़िए, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और 7 4 11 हो जाएगा। मिला सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS है। तो इस तरह से अगर प्रूफ करने के लिए आएगा आपका तो 2 नंबर के लिए आएगा। अगर आपको केवल ओनली फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि a प्लस बी का डैश, तो a डैश प्लस
बी डैश। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब माइनस है तो माइनस कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। इसको सीखते हैं हम लोग कैसे होगा। ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ए और बी सेम ले लेते हैं, हर क्वेश्चन में अलग अलग दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी क्वेश्चन को आप कैसे भी बना सकते हो। तो सर ये हर क्वेश्चन में, अरे बुर्बक, ये हर क्वेश्चन में ना है, ये आपके कोई भी क्वेश्चन में डिजिट अलग अलग दिए रहेंगे नंबर, सही हो। अलग अलग ऑर्डर भी हो सकता है, अलग अलग कोटि भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, आपको प्रूफ करना होगा कि ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो आइए, ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। पहले ए इंटू बी का डैश निकालते हैं। तो ए इंटू बी का डैश एल एच एस से फ्रॉम एल एच एस, ए इंटू बी का डैश 2 4 6 4 1 3 5 7, दोनों का डैश निकालिए। फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, 2 का 1 से तो ये 2 हो जाएगा, 4 का 5 से ये 20 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से 2 का 3 से ये 6 हो जाएगा, 4 का 5 से 28 हो जाएगा। और फिर से 6 का 1 से 6 रहेगा, 4 का 5 से 20 हो जाएगा, और 6 का 3 से यह 18 हो जाएगा, और 4 का 7 से 28 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा आपका कितना, तो 22। ये जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा आपका 34। ये जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा 26। यह जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा 46। तो 22, 34, 26 और 46। अब इसका क्या निकाल देना, आपको डैश निकाल देना है। ए इंटू बी का डैश निकाल देना है, तो इसका डैश निकाल दिया जाए। तो ये डैश निकाल देते हैं, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में यानी 22, 34, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में 26, 46। यह हो गया ए इंटू बी का डैश। अब क्या निकालेंगे हम, बी डैश इंटू ए डैश। देखो यहाँ समझना बढ़िया से, ए डैश इंटू बी डैश नहीं रे बुर्बक भकलोल चोनहर, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश इंटू ए डैश कैसे निकालेंगे, तो बी का डैश निकाल देते हैं, इंटू ए का डैश निकाल देते हैं। तो बी का डैश निकालिएगा, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में 1 और 3, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में 5 और 7। फिर यहाँ आ जाइए, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में 2 और 4, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में 6 और 4। अब इंटू कराएंगे ना तो डायरेक्ट वैल्यू इतना आ जाना चाहिए, नहीं आया ना तो कहीं ना कहीं आपका गलती हो रहा है। आप में थ्योरी तो 300 साल से सही आ रहा है, जब से मैट्रिक्स का आविष्कार हुआ तब से सही है। ये गुना कराएंगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 चौक का 20 हो जाएगा। ये गुना कराएंगे तो 6 हो जाएगा, ये 5 चौक का 20 हो जाएगा। ये गुना कराएंगे इसको तो यह 6 हो जाएगा, यह 28 हो जाएगा। ये गुना कराएंगे तो यह 18 हो जाएगा, ये गुना कराएंगे तो यह 28 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा 22, यह हो जाएगा 26, यह हो जाएगा आपका जोड़ेंगे तो 34। ये जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, तो ये जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 46। मिला लीजिए, यह वैल्यू और यह वैल्यू आपका एग्जैक्ट इक्वल है, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से प्रूफ हो गया, ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। सही है सभी। अब आइए, अब अचर राशि वाला सिखा देते हैं कि अचर राशि से अगर आप गुना कराते हैं तो कोई भी फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है। अचर राशि से अगर गुना कराते हैं आव्यूह में तो कोई भी फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है। तो अचर राशि वाला सिखा देते हैं। अगर किसी भी अचर राशि से हम गुना करा दें, के इंटू ए का डैश बराबर के इंटू ए डैश। चलिए अभी हमने ए ले लिया, ए में मेरे पास क्या है, तो 2, 4, 6 और 4 है, ये अभी ए है। अब इसमें हमने दोनों तरफ के से गुना कराया, दोनों तरफ से, दोनों तरफ अचर राशि के से गुना करने पर, दोनों तरफ अचर राशि के से गुना करने पर, तो के से गुना कराएंगे तो एक हो जाएगा ना, इधर के से गुना कराएंगे तो सब में गुना होगा। तो 2 के, 4 के, 6 के, 4 के। अब आइए, यह ए के का हमने डैश निकाल दिया, तो इसका भी तो डैश निकालेंगे ना, तो इसका भी डैश निकालेंगे। तो पहला पंक्तियां जो है ना वो पहले का स्तंभ में घुसट जाएगा। तो 2 के या 4 के, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में 6 के, 4 के।
और पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति सब में जब होगा तो अभी कहता है कि टर्म कॉमन निकाल लो। तो सब में के है तो सब में से के कॉमन निकाल लिए हमने। तो एक का डैश जब निकाले हम तो सब में से के को कॉमन निकाल लिए। तो के कॉमन निकालेंगे तो 2 6 4 और 4 बचेगा। अब मिला लो कि 2 6 4 4 ही कैसे गौड़ा गया। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हमने निकाल लिया इसका डैश। ठीक है, अब यहां से सब में से हमने क्या निकाल लिया, के निकाल लिया। तो ए के का डैश बराबर, के तो बाहर निकल चुका है। अब ये चेक करो कि ए है कि ए का डैश है। चेक करो ए है कि ए का डैश है। तो पहला पंक्ति जो है वो पहला स्तंभ में आ गया है, दूसरा पंक्ति जो है वह दूसरा स्तंभ में आ गया है, यानी कि यह जो वैल्यू होगा वह ए का डैश होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ए इंटू के का डैश जब निकालिएगा तो के इंटू ए डैश हमें प्राप्त होगा। यहाँ तक हम लोग सबको क्लियर है। तो इस तरह से सारा थ्योरी जो हम लोगों ने प्रूव किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। क्या कहता है कि सम्मित आव्यूह एवं विषम सम्मित आव्यूह। सम्मित आव्यूह एवं विषम सम्मित आव्यूह सर क्या है। तो आव्यूह को जब ट्रांसपोज आपने करना सीखा तो उसमें कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशन है। तो सम्मित आव्यूह क्या कहलाएंगे, अब विषम सम्मित आव्यूह किसे कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सम्मित आव्यूह, सम्मित आव्यूह। तो सम्मित आव्यूह यह कहता है कि किसी भी आव्यूह को अगर आप ट्रांसपोज कर देते हैं, किसी भी आव्यूह को अगर ट्रांसपोज कर देते हैं यानी उसमें परिवर्तन ला देते हैं तो वह आव्यूह जो है वह सम्मित आव्यूह बन जाएगा। और किसी भी आव्यूह को अगर आप परिवर्तन लाते हैं और वह उसके माइनस के बराबर होगा तो वह विषम सम्मित आव्यूह होगा। तो सम्मित आव्यूह अगर कहीं भी जांच करना होगा तो ए बराबर आपका ए डैश होगा। सम्मित आव्यूह को कहीं भी जांच करना होगा तो ए बराबर ए डैश होगा। यह सम्मित आव्यूह होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि एग्जांपल में अगर हमने ए ले लिया, ए इक्वल टू ले लिया हमने 4 0 0 4। अब इसका हमने ट्रांसपोर्ट निकाल दिया डैश। तो पहला पंक्ति को लेकर आएंगे पहला स्तंभ में 4 0, दूसरा पंक्ति को लेकर आएंगे दूसरा स्तंभ में 0 4। अब मिला लीजिए, इसमें और इसमें कोई अंतर बा का, हेकरा हेकरा में कोनो अंतर बा ना ना। तो अगर इन दोनों को हम डैश निकालेंगे और उसी के बराबर रहेगा तो इस तरह के आव्यूह को हम क्या कहेंगे, सम्मित आव्यूह। जैसे कि क्लास में कोई बच्चा थेथर होता है, थेथर कतनो कुछ कर लो उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, यानी कि वह सम्मित है, यानी कि वह सम्मित है। आ जोना के एक में खाली बोल देला भाई भाई रोए लगल, वो विषम सम्मित है। तो सम्मित आव्यूह यह कहता है कि ए बराबर ए डैश, यानी किसी भी आव्यूह का अगर परिवर्तन आप निकाल देते हैं और उस आव्यूह में कोई परिवर्तन ना हो तो इस प्रकार के आव्यूह को सम्मित कहेंगे। अब विषम सम्मित का केस याद रखिएगा कि विषम सम्मित किसे कहेंगे। तो विषम सम्मित का केस यही कहता है कि अगर किसी भी आव्यूह का डैश निकालते हो और वह माइनस ए डैश के बराबर आता है तो इस केस में वह आव्यूह जो है वह विषम सम्मित होगा। माइनस दोनों तरफ हो सकता है, ए डैश बराबर माइनस ए या ए बराबर माइनस ए डैश। तो माइनस किधर भी हो सकता है लेकिन माइनस होना जरूरी है तभी वह इक्वल के बराबर होगा। तो उस केस में वह विषम सम्मित होगा। यह सम्मित और विषम सम्मित को केवल जांच करने का तरीका है जो एमसीक्यू में आएगा। ऐसा भी कुछ आव्यूह होंगे जो कि आपका न तो सम्मित होगा और न तो विषम सम्मित होगा। ऐसा भी कुछ आव्यूह होंगे जो आपका न तो सम्मित होगा और न तो विषम सम्मित होगा। तो सर दिया गया आव्यूह को हम सम्मित कैसे बनाएंगे या विषम सम्मित, हेने तनी फोकस नहीं करके समझे बकलोल, ध्यान दे हेने हेने होने ना दब, हेने ध्यान दो। अब डीपली थोड़ा चल रहे हैं हम लोग, एकदम फोकस करके समझो इधर। अब कुछ भी भूल जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एकदम इधर एकदम बको ध्यानम में ध्यान देख बहने। तो अब हमें देखना है कि कौन सा आव्यूह जो है वह आपका विषम सम्मित बनेगा, कौन सा आव्यूह आपका सम्मित बनेगा। तो सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह किसी भी आव्यूह को बना सकते हैं। सम्मित एवं विषम सम्मित आव्यूह किसी भी आव्यूह को हम बना सकते हैं। सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह हम किसी भी आव्यूह को हम बना सकते हैं। इसलिए क्योंकि आव्यूह मेरे पास है तो उसे सम्मित और विषम सम्मित बना सकते हैं। लेकिन किसी भी आव्यूह को जांच करना होगा सम्मित है कि, या किसी भी आव्यूह को जांच करना होगा कि विषम सम्मित है आव्यूह है, तो उस केस में केवल जांच की प्रक्रिया में हम यह लगा सकते हैं ए बराबर ए डैश, ए बराबर माइनस ए डैश। तो सम्मित होगा तो ए बराबर ए डैश, विषम सम्मित होगा तो ए बराबर माइनस ए डैश। लेकिन किसी भी आव्यूह को अगर सम्मित बनाना होगा, जैसे ध्यान दीजिए अगर मेरे पास यह आव्यूह दे दिया गया है ए बराबर, कोई भी एग्जांपल में क्वेश्चन दे दे और कहेगा कि इस आव्यूह को सम्मित बनाए, तो क्या यह अपने आप में सम्मित है क्या, तो चेक कीजिए। तो ए डैश, तो ए डैश जब इसका निकालेंगे तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में 2 और 4 और दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में 6 और 8। तो इस केस में तो यह सम्मित नहीं है। तो चलिए माइनस से गुना करा दीजिए। तो क्या विषम सम्मित है क्या, तो नहीं, तो विषम सम्मित नहीं है। तो दिया गया आव्यूह न तो सम्मित है और न तो विषम सम्मित, कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं है, ना तो समित है ना तो विषम समित है, कोई भी इस पे चार्ज नहीं है। तब इस केस में इसको हम समित बनाएंगे, इसको हम विषम समित बनाएंगे। तो वही समित और विषम समित बनाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया किसका, समित का, यानी अभिव्यव का रूपांतरण का। तो कहता है कि समित अभिव्यव बनाना हो तो समित अभिव्यव बराबर 1/2 a प्लस a डैश, यह समित अभिव्यव a प्लस a डैश ही समित बनाता है, लेकिन 1/2 जो है वो दोनों अभिव्यव को जब जोड़ेंगे ना तो उसमें परिवर्तन आएगा। उसी परिवर्तन को बैलेंस करने के लिए 1/2 से हम केवल भागा देंगे। तो a प्लस a डैश कहीं कहीं आपको मिल जाएगा समित, a माइनस a डैश मिल जाएगा कहीं कहीं विषम समित, लेकिन 1/2 जो है वो बैलेंस करके चलाने के लिए है। तो 1/2 a प्लस a डैश, a प्लस a डैश को जोड़ लीजिए, इससे जो अभिव्यव निकल कर आएगा वो समिति बनेगा, एकदम कन्फर्म है 100%। तो ये 2 4 2 और 4 6 और 8, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में 4 2 और कितना 4 है, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में 6 और 8 है, दोनों को जोड़ दीजिए 1/2। अब तो जोड़ता आज ही 4 हो गया, यह 10 हो गया, यह आपका 10 हो गया और यह आपका 16 हो गया। अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो 2 5 5 8 हो जाएगा। इसे मान लीजिए कि यह सी है, क्या है, यह सी है, क्योंकि a प्लस बी का जोड़ सी आएगा तो सी है। अब सी जो है वो समिति होना चाहिए, यह 100% कन्फर्म है, क्योंकि स्टेटमेंट ने, थ्योरम ने यही कहा कि a 1/2 a प्लस a डैश जो स्टेटमेंट बनेगा वो थ्योरी बनेगा, समित का बनेगा। तो समित के लिए हमने पीछे सीखा है कि सी बराबर क्या आना चाहिए, सी डैश, सी बराबर क्या आना चाहिए, सी डैश, ए बराबर क्या आना चाहिए, ए डैश। तो ए बी सी क्या है, अभिव्यव का नाम है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका डैश निकालेंगे तो उसके बराबर आना चाहिए। तो अब इसका हम डैश निकालते हैं। तो सी डैश, पहला पंक्ति को हम पहला स्तंभ में लेके चलेंगे 2 और कितना में 5 में, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लेके चलेंगे 5 और कितना में 8 में, और मिला सकते हैं यह वैल्यू और यह वैल्यू बराबर है कि नहीं। जी सर, ये तो जादू हो गया। तो C बराबर C डैश, अतः याद रखिएगा किसी भी अभिव्यव को समित बनाना होगा तो 1/2 a प्लस a डैश। अब किसी भी अभिव्यव को विषम समित बनाना होगा, विषम समित, तो याद रखिएगा किसी भी अभिव्यव को विषम समित बनाना होगा, क्या बनाना होगा, विषम समित। तो उस केस में क्या याद रखिएगा, 1/2 a माइनस a डैश। किसी भी अभिव्यव को विषम समित बनाना होगा तो 1/2 a माइनस a डैश, तो 1/2 a माइनस a डैश। तो ए का वैल्यू हमने लिया है 2 4 6 8, कुछ भी ले सकते हैं, अभी ए का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा कि समित और विषम समित के केस में दिया गया अभिव्यव वर्गीय अभिव्यव होना चाहिए, वर्गीय अभिव्यव होना चाहिए, क्योंकि जब इसको बदलोगे तो यहाँ का स्तर बराबर होगा तब नहीं इस पर अड़ेगा। इसे ये स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी अभिव्यव को समित और विषम समित बनाया जाए तो वर्ग अभिव्यव होगा, अगर वर्ग अभिव्यव नहीं होगा तो कैसे आप a बराबर a डैश कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगा तब ना a बराबर a डैश होगा। समझ गया आपने, पंक्ति और स्तंभ की देखो, जैसे कि इसमें क्या पंक्ति है, 2 पंक्ति है, इसमें क्या स्तंभ है, 2 स्तंभ है, तो 2 गुना 2 है, तो जब बदलेंगे तो फिर तो 2 गुना 2 ही रहना चाहिए ना, तो 2 गुना 3 है बदलेंगे तो 3 गुना 2 हो जाएगा। तो कतनो नंबर आवा सही हो, लेकिन अगर डिजिटवा बदल जाएगा तो भोकलोला सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए समित विषम समित के लिए दिया गया अभिव्यव वर्ग अभिव्यव होना चाहिए। वाह जी सर, एक चीज बढ़िया सिखा दी है। चलिए, तो अब आइए विषम समित के लिए 1/2 a माइनस a डैश। तो अब इसका हम डैश निकालेंगे तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में 2 और 4 6 और 8 हो गया। अब इसको हम घटा देंगे 1/2, यह हो जाएगा आपका 0, यह हो जाएगा आपका -2, यह हो जाएगा आपका 2 और यह हो जाएगा आपका 0। अब 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा मेरे पास वैल्यू 0 - 1, भागा दे रहे हैं 1 और कितना 0। इसको मान लीजिए कि यह अभिव्यव जो है वह d के बराबर है। अब बार d का डैश निकालेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो बराबर आना चाहिए, तो d का हम डैश निकाल देते हैं। तो d का डैश हमने निकाला है, तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में। अब देखो तो बराबर है का ना सर, गड़बड़ बका, अरे बुक बक, और माइनस बा छूटल बा गुना करावे के 0 - 1, ये प्लस हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। 0 में माइनस से गुना कराएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब देखो d बराबर -d डैश, d बराबर -d डैश। तो समित चेक करना हो तो 1/2 चेक करना हो तो a बराबर a डैश, विषम समित चेक करना हो तो a बराबर -a डैश, समित बनाना हो तो 1/2 a प्लस a डैश, विषम समित बनाना हो तो 1/2 a माइनस a डैश। एकदम क्लियर सर।
अब यहां कॉन्सेप्ट टोटल लाकर एक के साथ हम जोड़ देते हैं कि सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कहता है ए के बराबर हो गया। यह एमसीक्यू है, इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं कि सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव अगर हम दोनों को जोड़े तो दोनों का मान जो होगा वह ए के बराबर होगा। तो 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। 1/2 दोनों में कॉमन है, इसमें है आपका a प्लस ए डैश और इसमें है आपका a माइनस ए डैश। माइनस में या प्लस में जो है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में प्लस में जो है वो कैंसिल हो जाएगा। a प्लस ए मिलकर क्या बना 2a, a प्लस ए मिलकर क्या बना 2a। यहाँ 2 से 2 उड़ा दिया गया, क्या बचेगा a बचेगा। जी सर एकदम 100% अबरी बार तो क्लियर हो गया, एकदम गर्दा हो गया। कमेंट कीजिए अगर आपको बेहतर लगता है तो। हम झकास थ्योरी पढ़ लिए ना, तो फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ऊर्जा पूर्जा कबार के रख दोगे, तुम धुआं धुआं कर दोगे। 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश। 1/2 दोनों में से कॉमन निकाल लिए, ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश। ए डैश से ए डैश कट गया, प्लस और माइनस में ए प्लस ए 2 ए होगा। हमने बताया था कि जो नंबर दिया गया है 2 से भागा दिए केवल बैलेंस करने के लिए, 2 से 2 कटेगा, आपका अवयव ए बचेगा। यानी किसी भी अवयव को सममित प्लस विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना होगा तो पहले उसको एक बार सममित बनाइएगा, उसके बाद एक बार विषम सममित बनाइएगा, दोनों को जोड़िएगा एक बराबर आएगा। आइए ना फिर सबको एकदम क्लियर कराते हैं। आइए, हमने बनाया है सी जो कि सममित था। क्या बनाया था? सी जो कि सममित था। 2 5 5 8 सी का वैल्यू है सममित, सी बराबर सममित है 2 5 5 और 8। और हमने बनाया है डी जो कि विषम सममित था, डी जो कि विषम सममित था 0 -1 1 और 0, 0 -1 1 और 0, ये विषम सममित था। तो सी प्लस डी यह सममित है या विषम सममित है? सर ए आ जाए क्या? अगर ए आ जाए तो और जी हमारा पूरा जिंदगी भी याद हो जाए, कोई भूल भी ना करती। तो अब जोड़ो ए आई भी करी, तो सी प्लस डी को जोड़ो। 2 + 0 बराबर 2 हो जाएगा, 5 - 1 बराबर 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 8 + 0 बराबर 8 हो जाएगा। ए के बराबर आया कि नहीं मिला लो पहले। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। यह होता है थ्योरम। यह होता है थ्योरम कि अगर उदाहरण के साथ थ्योरम क्लियर हो जाए ना तो कभी भी किसी भी नींद में हो एक बार में एकदम जैसे नाम याद रखते हो उसी यही याद रहेगा। तो हमने सीखा कि सममित प्लस विषम सममित को अगर हमने जोड़ा, सममित प्लस विषम सममित को जोड़ा तो दिया गया अवयव जो है वो अवयव आपके पास ये आया। अब लोग हम आगे बढ़ते हैं। अब ये उदाहरण है, इस उदाहरण को आपको बनाना है सममित और विषम सममित, जो कि पीछे हम एग्जांपल में लेकर ही चल चुके हैं। एक बार इसको सममित बनाना होगा तो किसका यूज करेंगे? 1/2 ए प्लस ए डैश का, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और विषम सममित बनाना होगा तो 1/2 ए माइनस ए डैश का यूज करेंगे। दोनों को अगर जोड़ेंगे सममित प्लस विषम सममित तो यह आपके ए के बराबर आएगा। तो उदाहरण के साथ इसको हमने आपको क्लियर करा दिया है। अब यह एक आपके पास क्वेश्चन है कि ए बी माइनस बी ए का डैश निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? सममित होगा कि विषम सममित होगा? तो अगर इसका डैश निकालते हैं और इसी के बराबर आ जाता है तो बबुआ सममित। माइनस से गुना कराने के बाद बराबर आई नो तो विषम सममित। तो आइए इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। चूंकि बीच में माइनस का चिन्ह है तो स्टेटमेंट यह कहा कि अगर ए बी में माइनस लगा हुआ है तो दोनों को हम अलग अलग आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग हमने आसानी से कर दिया। पहले से क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए जो है वो अपने आप में सममित है, बी भी जो है वो अपने आप में सममित है। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ध्यान रखिएगा कि ए और बी अगर सममित अवयव है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। अब a इंटू बी का जब डैश निकालेंगे तो चूंकि इंटू में डैश हमने सिखाया है, बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। अब b इंटू ए का डैश निकालेंगे तो यह a डैश इंटू बी डैश हो जाएगा। तो b डैश मतलब b, a डैश मतलब a डैश मतलब a, b डैश मतलब b। अब यह इसके बराबर नहीं है, लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल दे, जैसे हमने माइनस कॉमन निकाला तो यह हो जाएगा प्लस में, यह हो जाएगा आपका माइनस में। अब इस केस में यह इसके बराबर है तो ए बी माइनस बी ए का डैश जो होगा वो माइनस के बराबर हो रहा है। अतः यह जो अवयव है वो कैसा होगा? तो विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा। तो दिया गया यह अवयव विषम सममित अवयव है। अब एक और क्वेश्चन आपके पास है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। कह रहा है कि a प्लस ए डैश बराबर आई हो, आई मतलब इकाई अवयव। तो बताइए कि अल्फा का मान क्या होगा? बताइए a प्लस ए डैश, ए का मान आपके पास क्या है? तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, सब एमसीक्यू क्वेश्चन ये सब है। साइन अल्फा और cos अल्फा यह आपके पास है, प्लस ए डैश।
पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर आई। आई मतलब इकाई अवयव 1 0 0 1, आई मतलब इकाई अवयव। इकाई अवयव कैसे काम करता है, 1 0 0 1, 1 0 0 1, ये आपका इकाई अवयव है। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो सामने सामने जोड़ेंगे, तो एगो एगो दूगो रे बुरबा कॉस स्क्वायर अल्फा ना, एगो एगो दूगो जुड़ के चिन्ह। अच्छा सर, दो कॉस अल्फा, यह आपका माइनस में है या प्लस में है, चला गया यहाँ जीरो हो जाएगा, ये माइनस में या प्लस में चला गया जीरो हो जाएगा। एगो एगो दूगो, तो दो कॉस अल्फा। एक निकाय में एक चौरासी का एक ही मान होना चाहिए, एक निकाय में एक चौरासी का एक ही मान होना चाहिए। तो दो कॉस अल्फा बराबर 1, दो कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 1/2 60 डिग्री, 60 डिग्री को लिखेंगे π/3, यानी अल्फा बराबर π/3। और इस तरह से आपका टोटल थ्योरम 3.3 का खत्म हो गया है। अब 1 to 12 क्वेश्चन उसमें है एनसीईआरटी में। कोई भी किताब उठाइए और बनाइए, कहीं भी कोई भी समस्या होता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 76541745414498। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन भेजिए और ऑनलाइन उसका सोल्यूशन पाइए। तो मैं इसके पीडी आप लोग से ही कहना चाहता हूं कि जो आपने फेस्टिवल बिताया, बहुत धूमधाम से बिताया, अब आपके पास एक टारगेट है, एक फोकस है, एक एम है, और उसको बेहतर से बेहतर ढंग से करना है। यानी जिस काम में आप लगे हो तो उसको दम कबार के रख दो। जैसे आपने फेस्टिवल बनाया उसी तरह से पढ़ाई है। अक्टूबर तक कोई छुट्टी नहीं है, इसलिए अक्टूबर तक जो बच्चा रगड़ दिया ना, उसे कहने का नहीं रिजल्ट के बारे में। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। और जो बच्चों को बेहतर लगता है तो वो कमेंट करे और इस वीडियो को जितना से हो सके जितना ज्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि 2-4 चैप्टर जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। उसके बाद मेरा अपना ऐप है एग्जाम केयर, उस पर आपका क्लास चलते रहेगा। एक आपका पूरा सेशन का हमने बताया है कि 1000 जो है वो फी लगेगा 1000, इसके साथ पीडीएफ सारा चीज आपको पूरा साल पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सबकी चीज। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।